नाज़रीन, हमारे साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब लाइन पर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली मुमताज़ साहब। सबसे पहले तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप अपने स्टूडियो में फालतू लाइटें बंद करवा दें। आपकी मेहरबानी। मुझे इन फालतू लाइटों से बहुत सख्त एलर्जी है। आपको मालूम होना चाहिए इस वक्त हमारे मुल्क को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है एनर्जी की बचत। मियाँ साहब, हमने अगर अपनी लाइटें इससे भी कम कर दी तो हमारे कुछ दानिश्वर नजर नहीं आएंगे। ओए एवें मेरे ते मुद्दा ना पाओ। मियाँ साहब बचत की गल कर रहे ने। ਉਹ ਕਿਹੜੀ बचत यार, किवें करिए बचत? ओ भाई, बचत करोगे तो होगी ना। आपको मालूम नहीं है कि एक लाइट जलाने से कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। मैं आपको अभी हिसाब करके बताता हूँ। ये देखिए, मैंने सारी कैलकुलेशन निकाली हुई है। आपको मालूम नहीं है कि एक लाइट जलाने से जो बिजली इस्तेमाल होती है उसके लिए कितना तेल खर्च होता है। एक मिनट ठहरे। जब आप 15 वाट की एक लाइट लगातार 1 घंटे के लिए जलाते हैं तो उसके लिए आपको पता है आपको कितनी बिजली खर्च होती है? पता है आपको? ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਾਟ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਬਹਿ गए। क्या बात कर रहे हैं आप? बात क्या की है आपने? ओ भाई, मैं तो खुद बड़ा सख्त परेशान हूँ। मैं तो अवाम के दुख में अंगारों पे लौट रहा हूँ। मैंने तो नींदें हराम की हुई हैं अपनी। क्या बात कर दी है आपने? आपने कभी चिब्बड़ के धोखे में तुम्हा खाया? तुम्हा वो भी बगैर नमक लगाए। जितना वो कड़वा होता है उससे ज्यादा कड़वी बात की है आपने। भाई, मैं तो कौम के दुख की वजह से सो नहीं पा रहा। आप यकीन माने, ये मुश्किल फैसले दिल पे पत्थर रख के लेने पड़े मुझे। ये कोई आसान काम नहीं था। ये क्या आसान नहीं था जी, दिल पे पत्थर रखना। अली मुमताज साहब, ये अपने इन दानिश्वरों को समझाएं इस वक्त क्या हालत है और कितनी टेंशन बनी हुई है। और ये अपनी हिस्से मजाक को कंट्रोल नहीं कर रहे। मैं ये ना हो कि मैं टीवी से बाहर निकल के आपके इन दानिश्वरों के हथी पड़ जाऊं। और साहब, मैंने तो अपनी सारी काबीना से कह दिया है कि जितना महंगा पेट्रोल हो गया है, मेरी तरफ से साफ जवाब है। मुझे तो कुछ वजीरों ने कहा है कि मियाँ साहब हमें कुछ रियायत दें, हम बड़ी दूर से आते हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई, जब मैंने अपने आप को रियायत नहीं दी तो आपको कैसे रियायत दे सकता हूँ? मैंने साफ जवाब दे दिया है। मैंने तो सूबाई हुकूमतों से भी कहा है कि खुदा के लिए हमारा साथ दें, बचत करें, सादगी इख्तियार करें। मैं तो खुद अब बचत प्लान पे जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने तो अपने घर में कह दिया है कि अब मैं रोजाना पेंट कोट नहीं बदलूंगा। एक पेंट कोट 1 महीना चलेगा। यकीन माने, अब मैं जूते पॉलिश भी नहीं करवाता, उसी तरह जूते पे टाकी मार के निकल आता हूँ। मैंने तो अपनी शैम्पू वाली शीशी में भी पानी डाल के इस्तेमाल किया है। और तो और मैंने तो पेन का इस्तेमाल भी बंद कर दिया है। मेरे सेक्रेटरी मेरे सामने फाइलें लेके आए हैं साइन करवाने के लिए। मैंने फाइलें देख के उनसे कह दिया है कि मेरी तरफ से ओके है। उसने मुझे कहा है कि सर, साइन तो करें, दस्तखत तो करें। और मैंने कहा छोड़ दो, तुम्हें मेरी बात में यकीन नहीं है। ले जाओ बस। ठीक है। आप यकीन माने, मैं पहले सऊदी अरब जाता था, 2 3 दिन रहता था। अब मैं एक ही दिन में वापस आ गया हूँ। और मैंने अपने पायलट से कहा है कि जहाज तेज बिल्कुल नहीं चलाना। जब आप तेज चलाते हैं तो पेट्रोल ज्यादा खाता है, आहिस्ता चलाएं। उसने इतना आहिस्ता चलाया है कि मैंने नीचे देखा है, खुद देखा है
कई चिंची भी हमारे जहाज से आगे निकल गए। बल्कि मेरा रास्ते में जी चाहा कि जहाज से उतर के चिंची में ही बैठ जाऊं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, समंदर रास्ते में आएगा, चिंची क्रॉस नहीं कर पाएगा, मजबूरन मुझे जहाज में जाना पड़ा। अगर मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितनी मेरी कौम बचत करेगी, मैं भी उससे डबल बचत करूंगा। वाह। तो हुजूर आप ना जाते ना वहां जहाज पर चढ़ के, फोन पर ही बात कर लेते, इस तरह बचत भी हो जाती। अली साहब, ये आपने मेरे जहन की बात छीन ली है। मेरे भी जहन में यही था और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, मगर वो शाह मोहम्मद बिन सलमान साहब ने उन्होंने कहा कि नहीं पायन, गल मूत्रू ही होएगी, गल मूत्रू ही होएगी, आप तशरीफ लाएं। मैं फिर गया हूं जब आहिस्ता जहाज लेके, तो 2 घंटे लेट पहुंचा हूं। उन्होंने मुझसे पूछा है कि खैर है इतना लेट हो गए। मैंने कहा जनाब, मैं पेट्रोल की बचत के लिए आहिस्ता आया हूं। उन्होंने उसी वक्त मुझे गले लगा के मेरा माथा चूमा और अपने सेक्रेटरी से कहा कि वापसी ते भान दी जहाज दी टैंकी फुल करनी है भाई, और एक पेट्रोल दा पीपा जहाज च फालतू भी रख दियो। और साथ उन्होंने मुझे ये कहा कि मियां साहब, आपने पेट्रोल की फिक्र नहीं करनी, बाकी चीजों की बात करें। मैंने भी कह दिया, मैंने कहा हुजूर, अगर पेट्रोल की फिक्र हमने नहीं करनी तो बाकी चीजों की फिक्र आपने नहीं करनी। इंशाल्लाह वो भी असी तुहाडे कोलों मंगदे रवांगे। मियां साहब आप तो बादशाह आदमी हैं हुजूर, आप तो बर्दाश्त कर लेंगे। मेहरबानी आपकी कि आपने अपना जहाज आहिस्ता कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ आपने 55 रुपए पेट्रोल महंगा करके गरीब आदमी से तो मोटरसाइकिल भी छीन लिया। क्या बात कर रहे हैं आप अली मुमताज साहब? आप जब अभी चैनल पे तशरीफ लाए हैं तो रास्ते में आपको सड़क मोटरसाइकिलों से भरी हुई नजर नहीं आई? जी आई है नजर। तो भाई ये पाकिस्तान की सड़क थी, आप कोई स्विट्जरलैंड की सड़क से नहीं चैनल पे आए। और मियां साहब मजबूरन चला रहे हैं लोग, उन्होंने गुजारा भी तो करना ही है ना। ठीक है आपकी बात कि गरीब आदमी मोटर बाइक में पेट्रोल डलवाने से भी परेशान है। आप यकीन माने, मेरा तो जी चाहता है, मेरा दिल चाहता है मेरा कि मैं मोटर बाइक राइडर की जॉब शुरू कर दूं और अपनी गरीब आवाम को अकेले को मोटर बाइक पे खुद मंजिल तक छोड़ के आया करूं। अगर क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैंने दफ्तर भी जाना होता है, वहां भी अवाम की खिदमत कर रहा होता हूं। फिर मैंने अवाम की खिदमत के लिए ही सऊदी अरब भी जाना होता है, अपनी गरीब अवाम के लिए अमेरिका भी जाना होता है, अपनी गरीब लोगों के लिए चाइना भी जाना होता है। वरना यकीन माने, मैं मोटर बाइक राइडर की जॉब करने के लिए भी तैयार हूँ। अपनी इसमें गरीब आवाम के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मियां साहब अगर आप खुद आवाम को बाइक पर छोड़कर आएंगे तो पेट्रोल तो फिर भी खर्च होगा ना। अली साहब तुहाडा की ख्याल है मैं फिर लाहौर च टांगा पा लवां? हद करते हैं आप फिक्र ना करें। अगर मैं मोटर बाइक राइडर बन गया तो मैं सवारी बिठा के थोड़ी देर बाद जाके प्लग की तार उतार दूंगा, मोटरसाइकिल बंद कर लूंगा और फिर उसे कहूंगा कि मेरा ख्याल है कि मोटरसाइकिल में से पेट्रोल खत्म हो गया है, जरा उतर के धक्का लगाइए। अगर कोई शख्स मुझे कहेगा कि मियां साहब मुझसे धक्का नहीं लगता, तो मैं उसे कहूंगा कि मैं सारे पाकिस्तान ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, तेरे को मोटरसाइकिल ਨੂੰ ਧੱਕਾ नहीं लगता। मियां साहब आप इस तरह की बातें करके अवाम को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि अवाम बड़ी परेशान है। ओ यार फिर वही बात, वो अवाम परेशान है ते मेरी केड़ी डांस दी वीडियो वायरल हो गई। भाई मैं भी परेशान हूँ, मुझे मालूम है
मुझे एहसास है, मुझे गरीब का दुख है, मैं उसे महसूस करता हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे लोग बड़े परेशान हैं, मगर क्या करूं कि जंग लगी हुई है इस वक्त, पेट्रोल महंगा हुआ है, पूरी आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इसीलिए मजबूरन हमें भी बढ़ानी पड़ गई हैं। और यकीन माने, ये कीमतें बढ़ा के मुझे कोई खुशी नहीं हुई। अली मुमताज साहब, जितना मैं परेशान हूं, आप लोगों में से कोई भी नहीं। यकीन माने, इतनी परेशानी है, मुझे तो अफ्तारी के वक्त समझ नहीं आती कि खजूर पहले खानी है कि पकौड़ा पहले खाना है। मैं तो एक दिन परेशानी की हालत में खजूर को केचप लगा के खाता रहा हूँ। एक दिन मैंने इसी परेशानी में बुखला के रायते में तो मलंगी डाल ली है। और तो और अली मुमताज साहब, मैंने तो, आप यकीन करें, सहरी में रोटी को मक्खन लगवाना छोड़ दिया है। मैंने अपने मुलाजम से कह दिया है, रोटी को मक्खन नहीं लगाना। यहाँ खड़े होके इस तरह की गुफ्तगू करो कि मुझे महसूस हो कि तुम मुझे मक्खन लगा रहे हो। क्या बात। क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी आवाम की रोटी को मक्खन ना लगे और मैं चोपड़ी हुई रोटी खाऊं। मियाँ साहब, ए तुसी नहीं खा रहे चोपड़ी रोटी, ए गोगा ते रोज परांठे खांदा है। जफर साहब, आप अपनी बात करें, आप छोड़ें गोगे को। एक गोगे की तो कोई लवारस लाश भी लभे तो ओदी जेब विचों शनाख्ती कार्ड दी जगह ते परांठा निकल आंदा है। बहरहाल, मैं यहाँ अपनी कौम से ये कहना चाहता हूँ कि आपका ये खादम अपनी बात पे कायम रहा है। मैंने अपने पैरों की मिट्टी नहीं छोड़ी। मियाँ साहब, तुसी अमीर आदमी हो, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ नहीं ਹੁੰਦੀ। गौरी साहब, मैं महावरतन कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह के फजल से अपनी बात पे कायम हूँ। मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से मैं अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं होने दूंगा। हालांकि अली मुमताज साहब, तेल की आलमी मंडी वाले लोग हम पे जोर दे रहे थे कि हम हर हफ्ते बाद नमाज जुमा तेल की कीमतें बढ़ा दिया करें, मगर मैं महंगाई और अवाम के दरमियान सीसा पिलाई हुई दीवार बन गया। मैं अवाम और दुखों के दरमियान पुलिस का बैरियर बन गया। मैं अवाम और मुश्किलात के दरमियान वो नहर बन गया जिसके किनारे पे भाई दुआने लगा के भी बैठा हुआ है। मियाँ साहब, तुसी मजीद ना महंगे करन ਦੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ 55 रुपया ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। देखिए थैला साहब, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, मगर मेरे तो जहन में ही आया कि क्रिकेट वाले तो कुछ कर नहीं रहे, चले मैं ही अवाम को 50 दे दूँ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 50 ਦਿੱਤੀ ਜੇ, ਸੈਂਚਰੀ वाले पासे ਤੁਹਾਡਾ ज़हन नहीं गया। मियाँ साहब, मशरिक़ वुस्ता के हवाले से आपके किरदार की अहमियत बहुत बढ़ गई है। जी हाँ, बिल्कुल। ईरान के सदर ने भी मुझसे फोन पे बात की है, तुर्की वालों ने भी मुझसे राब्ता किया है, यूएई वाले भी मुसलसल मेरे साथ राब्ते में हैं। देखें, मैं तो जितनी भी भाग दौड़ हो सकती है कर रहा हूँ और मुसलसल कर रहा हूँ। बल्कि आप यकीन करें, मैंने तो किसी सरबराह की गुजरते हुए ये आवाज भी सुनी है, वो कह रहे थे कि भाई हालत हूं जो मर्जी निकले, मगर मियाँ दियां आनियां जानियां देखो जरा तुम। मियाँ साहब, ये बताइए, ये मसला कब तक हल हो जाएगा? अली मुमताज साहब, हमारी तो यही ख्वाहिश है कि ये जंग कल की होती हुई आज ही बंद हो जाए, क्योंकि कहीं भी इंसान का खून बहता है तो उसकी तकलीफ सबको होती है। और हमारे मुसलमान भाई जिस तरह परेशानी में मुब्तला है, आपका क्या ख्याल है कि उसका हमें दुख नहीं है?